नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद है कि आपके ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आपके अच्छे स्कोर में आपका साथ देंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, चार विकल्प हैं, वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या योद्धा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुलीन या श्रेष्ठ। सही विकल्प बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही जवाब है तंबाकू। तंबाकू का वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? यानी कि चार विकल्प हैं, सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में। इनमें से सही जवाब है आपका विकल्प डी, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है आपका गुप्त समाज की स्थापना यानी कि गुप्त वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद है विकल्प बी, ऋग्वेद। वेदों का सही क्रम है आपका, सबसे पहले ऋग्वेद है, जिसे हम आर, फिर वाई फॉर यजुर्वेद, फिर एस फॉर सामवेद, फिर ए फॉर अथर्ववेद। इस तरह से सबसे पहले, यानी कि मान लीजिए RYSA। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो सही जवाब है यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, यानी कि विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के पहले युद्ध 1526 में हुई थी। सही विकल्प सी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है देवता इंद्र के लिए। तो सही जवाब है विकल्प बी। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो पुस्तक लिखी गई है उसका संबंध है ज्यामिति से। तो सही जवाब है विकल्प डी, ज्यामिति से इसका संबंध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है शाहजहां को, क्योंकि आगरे का ताजमहल और दिल्ली का जो लाल किला जो इन्होंने बनवाया, उस वजह से अंग्रेजों ने इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, तो इसलिए आपका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वो सन 1707 में पारित हुआ था। विकल्प सी बिल्कुल सही है, सन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। सही विकल्प है विकल्प बी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। सही जवाब विकल्प सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सही जवाब है विकल्प ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया बेगम, जिसे रजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो
तो इसके 4 विकल्प हैं, हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर और बीजापुर। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 19, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया? यानी सती प्रथा एक व्यवस्था थी उस समय, महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी। तो उस प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कदम उठाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? यानी कि म्यांमार का नाम बर्मा, पुराना नाम बर्मा था। यह भारत से कब अलग हुआ? म्यांमार भारत से सन 1937 में अलग हुआ। सही विकल्प सी।